आप सुन रहे हैं विक्ट्री ज्ञान पर उज्जवल पाटनी द्वारा लिखी किताब जीत या हार रहो तैयार। और मैं हूं आपका दोस्त धीरज शर्मा। विक्ट्री ज्ञान, जीत आपकी खुशी हमारी। पार्ट 4। ऊपर वाला कर्मवीरों को चाहता है, क्योंकि जैसा नजरिया वैसा संसार। चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला कर्मवीरों को चाहता है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, अनायास ही हमें ईश्वर याद आ जाता है। डॉक्टर भी मरीज को बचाने के सारे प्रयास करने के बाद कहता है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यकीन मानिए, वो ऊपर वाला बहुत शक्तिशाली है और वो अपने बंदों को खुश देखना चाहता है। वो उन्हें उनके कार्य का उचित परिणाम देना चाहता है। उसके दरबार में देर तो हो सकती है, परंतु अंधेर नहीं है। बस वो इंतजार करता है कि आप पूरी तन्मयता से कार्य करें। एक गांव में बाढ़ आई थी। लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़े हुए थे। एक व्यक्ति छत पर चढ़कर लगातार भगवान को याद कर रहा था। वो धार्मिक प्रवृत्तियों में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। पानी बढ़ता जा रहा था। इतने में वहीं एक नाव आई। दूसरे लोगों ने उसे नाव में आने के लिए आवाज़ लगाई। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी तो प्रभु रक्षा करेंगे, और वो नाव आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक और नाव आई। फिर से लोगों ने उससे कहा, जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी पानी तुम्हारी छत तक पहुंच जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो भगवान जरूर बचाएंगे। और पानी लगातार बढ़ रहा था। अब छत पर भी पानी पहुंचने लगा था। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें सवार एक व्यक्ति ने रस्सी फेंकी और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में आने को कहा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं आऊँगा। हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी छत डूब जाएगी, जल्दी आ जाओ। उसने मना कर दिया और उसके बाद कुछ ही देर में पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद ऊपर वाले के पास पहुंचा। वो बेहद क्रोधित था। उसने भगवान से कहा, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और जब मैं मर रहा था आप मुझे बचाने भी नहीं आए। भगवान ने कहा, मूर्ख भक्त, तेरे घर जो 2 नाव और हेलीकॉप्टर आए थे उन्हें मैंने ही भेजा था। अब तू खुद ही नहीं बचना चाहेगा तो तुझे कौन बचा सकता है। मैंने तुझे 3 बार बचने के लिए रास्ते दिए, लेकिन तू स्वयं बचने के लिए कर्म ही नहीं करेगा तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ तो आएंगे ही। ऐसे वक्त में उस ऊपर वाले को याद करना, लेकिन पूरी ताकत से कर्म करना, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों को चाहता है। जो लोग अपनी असफलताओं और नाकामियों को भाग्य या भगवान की इच्छा के नाम पर छुपाते हैं, वे जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों की ही पुकार सुनता है। जैसा नजरिया वैसा संसार। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नजर आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखती है तो कुछ लोगों को हर समस्या में अवसर दिखाई देता है। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उनकी उम्र कम हो गई, तो कुछ खुशी मनाते हैं, एक शानदार साल बीता और एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नजर आती हैं और वैसी ही घटती हैं। 4 अंधे एक राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसका तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ के मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा कि हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों बहस में उलझ पड़े। सार यह है कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न राय होती हैं। सब अपना राग अलापते हुए अड़े रहते हैं। इसलिए अपने नज़रिए पर काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर राय बनाना भी नुकसानदेह है। अतः पूर्ण राय बनाने के पूर्व
रुकें, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं। विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार का जायजा लेने के लिए भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा कि अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि बुरी खबर है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साहित सेल्समैन की रिपोर्ट मिली। उसने लिखा, बहुत अच्छी खबर है, यहाँ अच्छा व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमें खूब मुनाफा होगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, बस एक बार उन्हें जूतों का महत्व समझाना होगा। मित्रों, स्वयं को व अपने परिवार को आशावादी और सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नज़रिए का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिया नकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता तो धनी, उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने का कारण एक समान है, जैसे दूसरे इच्छानुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है, लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण ठहरिए, नजरिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबको बदलने का असफल प्रयास करने से सरल है खुद को बदल लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा। रोज सुबह से शाम तक उन्हीं कार्यों को उन्हीं तरीके से करके आपको जिंदगी में कुछ अतिरिक्त हासिल होना मुश्किल है। यदि आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको जिंदगी को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। आप नौकरी के विज्ञापन देखिए, वहां लिखा होता है अतिरिक्त अनुभव या अतिरिक्त डिग्री वालों को प्राथमिकता। विज्ञापनों में देखिए साबुन के साथ कंघा फ्री, तेल के साथ क्रीम फ्री, कार के साथ छुट्टियां फ्री, मकान के साथ विदेश यात्रा फ्री। अर्थात आज बिना कुछ अतिरिक्त दिए कोई उत्पाद नहीं बिकता। ठीक इसी तरह बिना अतिरिक्त गुणों के इंसान का भी मोल कम होता जा रहा है। जिंदगी एक प्रतियोगिता की तरह है, यहाँ सबसे सक्षम खिलाड़ी ही जीत सकता है। इसलिए आज से हर कार्य में अतिरिक्त रुचि दिखाना शुरू कर दीजिए। हर कार्य के दौरान एक बार अवश्य सोचें कि इसमें एक विचार और कौन सा डाल सकता हूँ। थोड़ी एक्स्ट्रा रुचि, थोड़ा समर्पण, थोड़े से एक्स्ट्रा आइडिया इस संसार में मनुष्यों के बीच फर्क पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्नेह देकर आप दूसरों को अपना बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्य करके आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आप सामान्य से सफल छात्र बन सकते हैं। मोहन सिंह ओबराय भी जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने में विश्वास करते थे, बस एक कदम और, यही उनकी फिलॉसफी थी। युवावस्था में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई तो एक दिन वो शिमला के एक होटल में पहुंचे। मोहन सिंह ओबराय ने मैनेजर से कहा कि आप मुझे जो भी काम देंगे मैं करने को तैयार हूँ। सौभाग्यवश उन्हें एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, जिसका कार्य था सुबह शाम होटल के ग्राहकों के कमरों में गर्म पानी उपलब्ध कराना। उसे यह भी देखना था कि हीटर को कोयले की बराबर सप्लाई मिलती रहे। उनके कार्य का समय सुबह 4 बजे शुरू होता था, परंतु मोहन सिंह तड़के अंधेरे लगभग 3 बजे ही काम पर पहुंच जाते थे, जो बारीकी से जांच करके हर कमरे में गर्म पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते थे। इस अतिरिक्त कार्य से ना तो उसकी तनख्वाह बढ़ती थी और ना ही वो नाम के लिए ऐसा करते थे, परंतु पूर्ण समर्पण उनकी आदत थी और इस समर्पण की आदत ने ओबराय समूह का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इससे आगे की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। मित्रों, मोटी तनख्वाह और अच्छी नौकरियां इन थोड़े से एक्स्ट्रा गुणों की मदद से मिल सकती है। यदि आप जिंदगी के हर मोड़ पर ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रख लें तो आप चाहकर भी आम नहीं रहेंगे, आपको खास बनना ही होगा। आज से हर कार्य के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए कि मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या किया है, और यदि आप यह एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आम बने रहने के लिए आप तैयार रहें। सकारात्मक लोग और नकारात्मक लोग।
एक धनी पिता अपने बेटे को गरीब किसानों की बस्ती दिखाने ले गया। वह बेटे को बताना चाहता था कि लोग कितने ज़्यादा गरीब हैं। उन्होंने एक रात एक गरीब किसान के खेत में बिताई। लौटते हुए पिता ने पुत्र से पूछा, यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी, बेटे ने जवाब दिया। पिता ने कहा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं? बेटे ने जवाब दिया, मैंने देखा हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 हैं। हमारे पास घर के अंदर छोटा सा स्विमिंग पूल है लेकिन उनके पास ढेर सारा पानी वाली नदी है। हमने अपने बगीचे में रोशनी के लिए इम्पोर्टेंट लैंप लगा रखे हैं लेकिन इनके पास आसमान के सितारे हैं। हमारे आंगन से केवल सामने वाली दीवार दिखाई देती है और उनके यहाँ से पूरा क्षितिज। यह सुनते ही पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वे अपने पुत्र के जीवन में सकारात्मक संस्कार डालने में सफल हो गए थे। प्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने कहा भी है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, परंतु हम उसके बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी सोच होती है। मैं जब छोटा था अपने मामा जी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीने के लिए जाया करता था। वहाँ ढेर सारी व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़ने को मिलती थी। दुनिया के प्रख्यात विचारकों को जब मैं सकारात्मक सोच और नज़रिए जैसे विषयों पर पढ़ता था तो वह मुझे समय की बर्बादी लगता था। मैं उन्हें बुढ़ापे वाली नसीहतों के रूप में लेकर नज़रअंदाज कर देता था। आज मैं युवा हूँ, देश विदेश में सेमिनार लेता हूँ, हजारों लोग मुझे सुनने आते हैं। हैरानी की बात है कि अब सकारात्मक सोच और नज़रिया मेरे प्रिय विषय हैं। मेरे जैसे हजारों युवा जो इन्हें किताबी बातें समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इतने वर्षों में एक सच जाना है कि ये सिद्धांत किताबी नहीं है। आपका सारा जीवन आपकी अपनी सोच से निर्मित है। आप जैसा सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं और जैसा कार्य करते हैं वैसा फल पाते हैं। दिमाग एक उपजाऊ भूमि है, दोनों ही फसलों की उसमें ज़बरदस्त पैदावार होती है। यह आप पर निर्भर है, आप बीज सकारात्मक विचारों के बोते हैं या फिर नकारात्मक विचारों के। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर कार्य का मुश्किल पहलू बताते हैं, आपकी योग्यता पर शक करेंगे, आपको बड़े या महत्वपूर्ण कार्य करने से डराएंगे, हर वक्त परिस्थितियों का रोना रोते मिलेंगे। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मक सोच के साथ गाजर घास की तरह दुनिया में फैल गए हैं। वे आपको अपनी बातों से भयभीत कर देंगे कि आप डर कर अपने कदम रोक लेंगे। इसके विपरीत आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जिनके सामने कोई भी योजना रखने पर वो आपकी पीठ थपथपाएंगे, उस योजना में और सुधार करेंगे, आपको नए सुझाव देंगे। अक्सर ऐसे लोग सफलता के शिखर पर मिलते हैं। ये आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। मेडिकल साइंस कहता है स्वस्थ रहने के लिए सालों तक पौष्टिक आहार लेना पड़ता है और अस्वस्थ होने के लिए चुटकी भर जहर काफ़ी है। ठीक उसी तरह लगातार सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ पूरा जीवन बिताना पड़ता है और नकारात्मक लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते ही आप कुंठाग्रस्त हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर से मिर्जा ने पूछा, आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? टैगोर ने कहा, जैसा मैं चाहूँगा। मिर्जा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? टैगोर ने कहा, मौसम हर हाल में वैसा ही रहेगा जैसा ईश्वर चाहेंगे। मैं गर्मी सोचकर परेशान होता रहूं या तूफान सोचकर डरूं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी ऊर्जा बिना कारण नष्ट होगी, इसलिए मैं ईश्वर की हर रजा में राजी हूं। जैसा भी मौसम होगा मैं उसमें मस्त हो जाऊंगा। इस गूढ़ रहस्य को समझाने के बाद मिर्जा ने फिर कभी मौसम की शिकायत नहीं की। नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर उन बातों पर रोकर निंदा करके समय व्यर्थ गवाते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। इस वजह से वे वह कार्य भी नहीं कर पाते जिन्हें वे कर सकते थे। सकारात्मक सोच वाले उन कार्यों में पूरा समय लगाते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं और उन पर दिमाग ही नहीं लगाते जिन पर नियंत्रण संभव नहीं है। हमारी कार्यशालाओं में नकारात्मकता पर 100% पाबंदी है। जब कोई समस्या उठाता है उसे समाधान भी देना होता है। हमारी टीम में टाल मटोल, किंतु परंतु, मुश्किल जैसे शब्द स्वीकार नहीं किए जाते क्योंकि हमारा मानना है कि ये शब्द इंसान की अपनी बनाई गई सीमाएं हैं, काम से बचने का बहाना है। आपके आसपास कैसे लोग हैं, सकारात्मक या फिर नकारात्मक? नकारात्मक लोगों का साथ एक जघन्य अपराध है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार
असफलता, मुश्किल और बाधा जैसे शब्द और विचार हमारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? हमारे अपने परिवार और आसपास के ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने अपने आचरण और शब्दों से यह भय हमारे भीतर भर देते हैं। वे अक्सर हमारी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने परिवारजनों, सहयोगियों और मित्रों की बातें याद कीजिए। आपके पास कैसे लोग हैं, सकारात्मक या फिर नकारात्मक? गंभीरता से सोचेंगे तो आपको स्वयं ही दो तरह के लोग नजर आएंगे। प्रश्न ग्रुप: मुश्किल, असंभव, नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे? दूसरे हमसे बेहतर हैं, हमारा भाग्य खराब है, माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया आदि शब्द उपयोग में लाते हैं। द्वितीय ग्रुप: शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया, रुकना मत, तुम कर सकते हो, देर किस बात की है, आगे बढ़ो आदि शब्द उपयोग में लाते हैं। पहले ग्रुप से मिलकर आपको उत्साहमंद हो जाएगा। आप चिंतित और निराश और हारा हुआ महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और आप अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को टाल देंगे। वहीं दूसरे ग्रुप से मिलकर आप उत्साहित महसूस करेंगे। कुछ कर गुजरने की लालसा पैदा होगी, नए विचार होंगे, उमंग होगी और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप तेजी से नई योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। सोचिए, पहले ग्रुप के लोगों से मिलकर अपने सपनों और आकांक्षाओं और इच्छाओं को गला घोटना कहाँ तक उचित है? इनसे बचिए, दूर रहिए, सलाह मत लीजिए, क्योंकि नकारात्मक लोग वायरस की तरह होते हैं, अनजाने में आपको गिरफ्त में ले लेते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक व्यक्तियों से सलाह नहीं लेता, उनके पास नहीं जाता, उनके साथ समय नहीं बिताता। जिस प्रकार रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन कर देती है, उसी प्रकार एक नकारात्मक व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों का विध्वंस कर देता है। आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी: निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। हमने इन पंक्तियों का शक्तिशाली रूपांतरण किया है। प्रेरक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, हौसला दो, प्रेरणा दो, जीत का रास्ता सुझाए। मिले जी बचपन से ही बैली डांसर बनना चाहती थी। उसके शरीर में गजब का लचीलापन था। वो घंटों संगीत की धुनों पर नाचती रहती थी। उसकी रुचि को देखते हुए माँ बाप ने उसे बैली नृत्यांगना बनाने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों शहर में एक बड़ा डांस ग्रुप आया था। माता पिता ने मिलेनी को लेकर बैली ग्रुप के प्रमुख के पास गए और उनके सामने मिलेनी को डांसर बनने की इच्छा व्यक्त की। डांस मास्टर ने मिलेनी को नृत्य दिखाने को कहा। ने अपने नृत्य की एक झलक मास्टर को दिखाई। गंभीरता से देखने की बजाय मास्टर अपने काम में लगा रहा। नृत्य के बाद मास्टर ने मिलेनी को हतोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर लोच भी नहीं है और कला भी नहीं है। बेहतर होगा इस क्षेत्र में भविष्य खराब करने की बजाय तुम कोई और काम सोचो। मिलेनी अंदर से टूट गई। उसने डांस मास्टर की बात सच मान ली और अपने सपनों को मार दिया। बस एक शिक्षिका बन गई। लगभग 5 साल बाद मिलेनी के स्कूल में एक दिन नृत्य शिक्षिका अनुपस्थित थी। मिलेनी को बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। मिलेनी यूं ही उन बच्चों को नृत्य सिखाने लगी। अचानक नृत्य शिक्षिका आई। उसने दरवाजे से मिलेनी को देखा। वो उसकी कला देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने मिलेनी से कहा, तुमने देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना बनने के गुण हैं। मिलेनी को सहसा विश्वास नहीं हुआ। नृत्य शिक्षिका मिलेनी को अपने डांस मास्टर के पास ले गई और उसके बाद जो हुआ वह सारी दुनिया को मालूम है। मिलेनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैली नृत्यांगनाओं में से एक है। एक नकारात्मक डांस मास्टर ने मिलेनी की अद्भुत प्रतिभा को 15 वर्ष तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया और दूसरे सकारात्मक डांस मास्टर ने उसे प्रख्यात डांसर बना दिया। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही कोई नकारात्मक व्यक्ति आपकी उम्मीदों, आकांक्षाओं और सपनों को तोड़ दे? अपने जीवन को ऐसे हाथों में मत सौंपिए जो आपको नीचे ले जाए और हीन महसूस कराए। सीधी बात याद कर लें। भी आप चिंतित हो, यह सोचिए, क्या समस्या का समाधान मेरे हाथ में है? यदि समाधान हाथ में है तो चिंता छोड़ समाधान की ओर बढ़िए, और समाधान हाथ में नहीं है तो चिंता का कोई अर्थ नहीं है। नकारात्मक लोगों से 100% दूर रहने का प्रयास करिए। गॉसिप, निंदा, आलोचना में ऊर्जा नष्ट न करें। एक विजेता की तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और मैं कर सकता हूं की भावना रखें। अपने आप से हर रोज वादा करें कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें कोई भी समझौता नहीं करूंगा, अपना 100% दूंगा। श्रद्धांजलि कैसी होगी? आज मेरी उम्र 33 वर्ष की है। यदि मैं यह मानूं कि मैं 70 वर्ष तक जीने वाला हूं तो लगभग आधी उम्र के आसपास आ चुका हूं।
कुछ समय पहले मेरे प्रिय जिंदा दिल और साहसी मित्र मेरे सगे चाचा का अचानक देहांत हो गया। देहांत के समय उनकी उम्र सिर्फ 52 वर्ष थी। देवेंद्र पाटनी उनका नाम है, परंतु मैंने अपने मोबाइल में उन्हें देबू जी डॉन नाम दिया है, क्योंकि सब उन्हें डॉन कहकर बुलाते थे। कैसी भी परिस्थिति हो, वह उनके आसपास भी नहीं फटकता था। जो दूसरों की समस्याएं भी अपने ऊपर लेकर मैदान में कूद पड़ते थे, यह सोचे बिना कि इससे उनको भी भविष्य में नुकसान हो सकता है। अवसान के तीसरे दिन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। एक हॉल में उन्हें चाहने वाले सैकड़ों लोग, परिवारजन और दूर दूर से आए हुए मेहमान थे। एक के बाद एक विभिन्न संस्थाओं और समुदायों के प्रमुख माइक पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, उनके साथ बिताए क्षणों को याद कर रहे थे और स्वर्गारोहण हेतु प्रार्थना कर रहे थे। परिवार की ओर से मुझे बोलने की जिम्मेदारी दी गई। हजारों लोगों को बोलने की कला सिखाते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन माइक पर मेरे शब्द नहीं फूटेंगे और आंखों से जोर जोर से आंसू बहेंगे। वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन भाषण था। लगभग 8 मिनट का समय 8 दिनों तक जितना लंबा लगा। श्रद्धांजलि के विचार सुनते ही और स्वयं विचार व्यक्त करते हुए मेरे मन में विचार आया कि जब मैं यह दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो लोग मेरी श्रद्धांजलि में क्या कहेंगे। भावनाओं के आवेग में उस वक्त तो यह विचार बह गया, लेकिन आज मैंने उस विचार को फिर से जीवन दिया। मैंने सोचना शुरू किया कि जिस दिन मैं मरूंगा लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, मेरी श्रद्धांजलि में लोग क्या कहेंगे। बहुत कठिन है यह सोचना, उससे भी कठिन है उसे स्पष्ट रूप से लिखना। हर कोई चाहता है कि लोग हमें दुनिया से जाने के बाद भी याद करते रहें, कमी महसूस करें, लेकिन क्या हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं जैसा हम याद किया जाना चाहते हैं? क्या हम वे कार्य कर रहे हैं जिनकी दूसरे लोग दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए सराहना कर पाएंगे? सोचिए आपको कैसी श्रद्धांजलि मिलने वाली है। श्री जी ने जीवन भर स्वयं भी कुछ नहीं कमाया, पुरखों का भी सब नष्ट कर दिया और सब जाने बच्चे कहाँ भटकेंगे। श्री जी की मृत्यु के वक्त 40 कोर्ट केस लंबित थे। हवलदारों और वकीलों के साय में उन्होंने दुनिया छोड़ी और केस बच्चों के नाम कर दिए। श्रीमती की कभी अपने पति से नहीं बनी, बच्चों का भी ठीक से पालन पोषण नहीं किया, बहू का भी जीना मुश्किल कर रखा था। जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे यकीन है कि कोई भी ऐसी श्रद्धांजलि नहीं चाहेगा, तो कैसी श्रद्धांजलि चाहेंगे आप? शायद यह कि लोग हमें सच्चा मित्र कहें, पथ प्रदर्शक कहें, परोपकारी कहें, दानवीर कहें, समाज सुधारक कहें, हंसमुख और जिंदा दिली कहें, आदर्श पिता या आदर्श भाई कहें, मुसीबत में काम आने वाला कहें। श्रद्धांजलि कैसी मिले मृत्यु के बाद, इस बारे में हमारी सोच में फर्क आ सकता है, परंतु यह तय है कि हम सब सकारात्मक रूप से याद किया जाना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आपने लिखा है तो सोचने और शब्द चुनने में आपको काफ़ी मुश्किलें आई होंगी। अब शांत मन से पूरी धारणाओं और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सोचिए, क्या आप वही कर रहे हैं जैसी श्रद्धांजलि आप चाहते हैं? क्या आप उसी दिशा में, उसी भविष्य की ओर जा रहे हैं जिसे दूसरे याद रखेंगे? है यदि आपके वर्तमान कार्य और श्रद्धांजलि मेल खाते हैं तो आप बेहद बुद्धिमान और भाग्यशाली और लाखों में एक हैं। परंतु यदि आपके वर्तमान कार्य और श्रद्धांजलि मेल नहीं खाते तो फिर से नई दिशा में कार्य करना शुरू कर दीजिए। अच्छे कार्य करने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता। एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बेहतर होगा जल्दी आप एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय लें और उस पर कार्य करें।